जय श्री राम। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सभी मेडिटेशन करते हैं, कोई 5 मिनट करता है, कोई 10 मिनट करता है, करते हम सभी हैं। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, वीडियो को देखना, पूरा पूरा सुनना, तभी समझ में आता है। ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा कि ध्यान के अनंत फायदे हैं। शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उसकी प्रकृति होती है। तो अनुभव और फायदे भी उसको उसी के अनुसार मिलते हैं। अच्छा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ अकेली नहीं होती। अगर किसी के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। अब आज जो मैं बताऊंगा वो कुछ चीज़ें नुकसान के बारे में ही है। मैं जो बताऊंगा वो आपकी समझ में भी आएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें नुकसान होते कब है। तो पहला तो यही है कि जब हम ज़बरदस्ती मेडिटेशन करने बैठते हैं, जब हम ध्यान करने की एफर्ट लगाते हैं, वो डूइंग में बदल जाता है चीज़ें। ठीक है। तो जब भी हम ध्यान करने का एफर्ट लगाते हैं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, हमारा मन नहीं लग रहा लेकिन बैठे हैं बस कि लग जाए। आप फूल को खिला नहीं सकते, फूल तो अपने समय पे खिलेगा, अपने आप ही खिलेगा। तो मेडिटेशन इज़ ओनली बीइंग, नॉट डूइंग। ये एफर्ट जो आप ज़बरदस्ती का लगाते हो शरीर के साथ, वहाँ पे आपको एक नुकसान होगा। जो मेडिटेशन की गहराइयों को समझते हैं ना, उनको पता है कि हर चीज़ मेडिटेशन है, हर चीज़ में मेडिटेशन हो सकता है। हम गाने सुन रहे हैं, गाने में सुनते सुनते हम खो गए, वो भी तो ध्यान है। हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते हम उसमें इतना रम गए कि ध्यान लग गया। खाने बनाने में ही पूरा फोकस है, हम बाहर की दुनिया से कट हो गए। जब भी हम बाहर की दुनिया से कट हो जाते हैं, वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। तो जो इन गहराइयों को समझते हैं वो जानते हैं कि मेडिटेशन हर चीज़ में हो सकता है। हाँ, अगर जब हम बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हैं, इन संसार से जुड़े हुए होते हैं, संसार की कोई भी चीज़ हो, चाहे फिजिकली हो या मेंटली तौर पर हो, इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो ये जो सोचने की प्रक्रिया है, इसको आप एफर्ट के लिए इसमें आप एफर्ट लगा सकते हो, इसमें आप अपनी एनर्जी लगा सकते हो। ये मेडिटेशन नहीं है। अब ये चीजें ना नए नए साधकों के साथ अक्सर होती हैं। वो बैठते तो हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन करते कुछ और हैं। वो पास्ट में चले जाएंगे, फ्यूचर की चिंता करने लगेंगे, जबरन ध्यान करते हैं, ध्यान को करने के लिए ध्यान करते हैं। तो ऐसे में उनका ध्यान तो कभी नहीं लगेगा। हाँ, उनको हो सकता है कुछ और फेस करना पड़ जाए। अब इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो जो भी कुछ मेरा अनुभव है, उसको हम एक छोटी सी घटना से समझ लेते हैं। इस घटना को मैंने कहीं पे पढ़ा था और आपको इससे बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। एक युवक जो है बहुत गहरी ध्यान साधना करता था। उसका ध्यान जो है बहुत अटूट था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उसने गुरुजी से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी कि मेरे साथ ना कुछ चीजें घटने लगी हैं। मेरे अंदर एक अलग शक्ति आ गई है, मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मेरे विचारों में एकाग्रता आ गई है। अब गुरु तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वो गुरु अनजान बनने का ढोंग करने लगे कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ठीक से अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे तुम बताओ। तो उस युवक ने कहा कि मैं एक बस में जा रहा था और उस बस में मैं एक व्यक्ति को देख रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं ये व्यक्ति गिर तो नहीं जाएगा। और जैसे ही मेरे मन में इस तरह का ख्याल आया तो वो व्यक्ति तुरंत ही गिर गया। अब मुझे लगा कि कहीं ये मेरे विचार ने तो इसे नहीं गिरा दिया, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरी बार इसे प्रयोग करूं। फिर मैंने किसी दूसरे आदमी पर ध्यान किया और मन में मैंने संकल्प किया कि अब यह आदमी बस के अंदर ही गिर जाएगा। और कमाल हो गया, बस ने अचानक से ब्रेक लगाया और वो बस के अंदर ही बैलेंस बिगड़कर गिर गया। मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि क्या चक्कर है, ये क्यों हो गया। फिर मुझे लगा कि मुझे इस शक्ति को, इस विचारों की एकाग्रता को एक बार और आजमा कर देखना चाहिए। तो उस बस में जो सबसे मोटा व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका वजन सबसे ज्यादा था, मैंने उस पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसके गिरने की कोई संभावना नहीं थी। वो लोगों के बीच में फंस कर बैठा हुआ था। जब मैंने उसके बारे में सोचा कि ये गिर जाए, तो कमाल की बात यह है कि वो भी गिर गया। फिर मुझे ये सुनिश्चित हो गया कि मेरे अंदर
कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ विचारों की ऐसी एकाग्रता है जो मेरे अंदर आ चुकी है। अब गुरु को पता था कि ये एकाग्रता की क्षमता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान करते-करते काफ़ी एकाग्र हो जाओ और उस एकाग्रता में अगर आप कोई विचार सोचो, तो आपका ये विचार अस्तित्व में आ जाता है। वह सत्य हो जाता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। उसका जन्म जो है वो यहीं से ही हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कर्म का यहीं से ही जन्म होता है। ये थ्योरी आपने जितनी भी पढ़ी होगी, वो यहीं से ही निकली है। ये ध्यान की अवस्था से ही निकलती है। विवेकानंद जी बहुत गहरा ध्यान करते थे और बहुत अनुभव उनको हो चुका था। ध्यान में निपुण हो चुके थे। उनके पास भी एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की क्षमता वो आ चुकी थी। अब उनकी एकाग्रता के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? तो एक बार अपनी इस एकाग्रता की शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने अकेले में किया। जिस मठ में वो रहते थे, वहाँ पर एक कालू नाम का व्यक्ति था। स्वामी जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और उस कालू को सिग्नल भेज रहे थे अपने विचारों की शक्ति से, ध्यान में। अपनी उस एकाग्रता की शक्ति से वो कालू को अच्छा कालू क्या करता था ना, वो बहुत पूजा-पाठ किया करता था। उसकी कुटिया में बहुत सारी मूर्तियाँ थी, 36 प्रकार के देवी-देवता उसने रखे हुए थे, जिनसे वो बहुत प्यार करता था। पूरे दिन उनकी पूजा सेवा में लगा रहता था। तो स्वामी जी ने ध्यान में बैठे हुए कालू को सिग्नल भेजा कि जा तू इन मूर्तियों को, इन विग्रह को अभी पोटली में भरकर नदी में जाकर फेंक कर आ जा। अचानक से पता नहीं कालू को क्या हुआ, कालू ने ऐसा ही किया। वो कंट्रोल होने लगे विवेकानंद जी की एकाग्रता की क्षमता से। असल में स्वामी जी के दिमाग से जो भेजा गया स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, वो एकाग्रता की शक्ति थी। ये सब कुछ उसी का कमाल था। तो ये बात जब रामकृष्ण परमहंस जी को पता चली, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, तो उन्होंने स्वामी जी को बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि आज से ये चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। अब जब मैं यहाँ से इस दुनिया से जाऊँगा, तभी ये चाबी तुझे मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ये वापस तुझे मैं तभी दूँगा। तो ये सब जो है, ये काफ़ी डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इसे कभी बाद में हम चर्चा करेंगे कि वो किस चाबी की बात कर रहे थे। वैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी जी से जो ये बात कही है, इसका बहुत गहरा मतलब बनता है, ठीक है? लेकिन इस बारे में हम अलग से कभी बात करेंगे। आपका ध्यान जब सधने लगता है, तो एकाग्रता में आए हुए आपके सभी विचार एक सत्य रूप लेने लगते हैं। वो अस्तित्व में आने लगते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। और जब आप ध्यान करते हैं और आपको थोड़ी मात्रा में अनुभव हो चुका होता है, थोड़ी मात्रा में आपको समय हो चुका होता है, तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आती है, वो कुछ समय के बाद आपके साथ घटित हो जाती है। आप सोचने लगते हो कि यार ये तो मैंने बस एक बार सोचा था, ये सच में ही हो गया क्या? तो फिर आपको लगता है कि यार मेरे विचारों में तो बहुत शक्ति आ गई, है ना? तो ये एकाग्रता ही आपके विचारों को सत्य के रूप में बदल देती है। उस समय का सोचा हुआ आपको जो है, आपके जीवन के सामने वो सच्चाई लाके खड़ी हो जाती है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ? इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जब हमारी एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है, तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव विचार भी आते हैं। और जब हमारी एकाग्रता की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि जब पॉजिटिव सही हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, तो नेगेटिव भी होगा। मान लो आपने सड़क पर जा रहे हो और आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया और आपकी एकाग्रता सिद्ध हो रखी है, आप मेडिटेशन करते हो रोज, आपने गलती से भी अगर कुछ नेगेटिव सोच लिया कि यार ऐसा मेरे साथ ना हो जाए या ऐसा मेरे परिवार के साथ ना हो जाए, तो फिर तो वो सत्य का रूप ले ही लेगा ना। इसीलिए एक शिष्य, एक साधक गुरु को खोजता है, क्योंकि गुरु फिर उसको आगे का मार्ग बताते हैं। गुरु उसको शून्य रहित, विचार रहित बनाते हैं, ताकि एक साधक ना तो अच्छा सोचे ना बुरा सोचे। उसकी एकाग्रता सिर्फ केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहे वो, ठीक है? क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचेंगे, तो वो सत्य का रूप ले लेते हैं, और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विचार ना माया से बंधे होते हैं, और माया हमको सही कम और गलत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। कोई हमें थोड़ा सा भी परेशान कर दे, तो हम उसके बारे में सही थोड़ी सोचेंगे, हमें तो एकदम से उसके बारे में गलत ही विचार आएगा। तेरे साथ तो देख ऐसे होएगा, तेरे साथ तो देख वैसे होगा, है ना? तो
अब हम इतने मेडिटेशन करने वाले, हमारे तो विचार एकदम सदा हुआ है, हमारी तो एकाग्रता की क्षमता इतनी बढ़ गई है, हमने जरा सा भी कुछ सोच लिया उसके बारे में और उसकी तो जिंदगी का नाश हो जाएगा। तो ये साधारण विचार नहीं होते, आप साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, आपके विचार साधारण लोगों से अलग हो जाते हैं। अब सोचो, आप गहरा ध्यान कर रहे हो और आपको शक्ति प्राप्त होने लगी है, लेकिन आपका कंट्रोल आपके विचारों पर नहीं है। तो ऐसे में आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे ही आएंगे, जाने अनजाने में आपके आएंगे, आपका कंट्रोल उस पर है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। उस समय आपकी एकाग्रता भी इतनी सदी हो सकती है कि आपके नेगेटिव विचार भी अस्तित्व में आने लगेंगे, यानी वे सच होने लगेंगे। हो सकता है आप अपने आसपास कोई दुखद घटना देखें, दुखद घटना में इन्वॉल्व जब आप हो रहे हो तो आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, कहीं मेरे अपनों के साथ ना हो जाए। अब आपने जहाँ ये सोचा तो ये विचार भी सत्य का रूप धारण करने की पूरी अब जो है अपनी प्लानिंग करने में लग जाते हैं। तो गहरे मेडिटेशन से इसलिए खतरा भी है, इतने सारे नुकसान इसके होते हैं। इसीलिए शिष्य या जो साधक है वो गुरु को चूमता है, गुरु को ढूंढता है, जहाँ पर गुरु आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए समस्त योग शास्त्रों में कहा है कि इससे पहले कि तुम ध्यान की एकाग्रता में उतरो, तुम्हें अपने विचारों को शून्य करना होगा। क्योंकि अगर ध्यान की एकाग्रता के बाद आपके विचार शून्य नहीं हुए तो आप शुभ और अशुभ हर तरह के विचार आपके चलेंगे और आप जो भी सोचोगे वो सत्य होने लगेगा। उसके परिणाम आपके हाथ में नहीं है। उसका जो विचारों की क्षमता है, जो विचारों की शक्ति है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। इसलिए पतंजलि साधना में, ध्यान समाधि में साधना से पहले यम नियम आसन प्राणायाम ये सब जो है करना पड़ता है। इससे हमारे विचारों पर कंट्रोल आती है। अब जैन मुनि में एक महावीर जी हुए हैं, आप सबने नाम सुना होगा। उन्होंने ध्यान से पहले अहिंसा का भाव प्रबल करने की बात कही है। भगवान महावीर जो हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। फिर भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने कहा ध्यान से पहले करुणा का भाव गहरा कर लो। ठीक है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान से उठने से पहले सारे जगत के प्रति करुणा का फैलाव करना है। यानी हर ध्यान जो भी आप विचार कर रहे हो उसका परिणाम वो हो जाएगा जो भी आप सोचोगे। तो इसलिए पहले करुणा करो, पहले अपना भाव प्रबल करो, तब ध्यान करने की आप प्रैक्टिस करो। आजकल क्या है, आजकल हम बिना ये सब सोचे ध्यान कर रहे हैं और बहुत लोग कर रहे हैं और प्रबल भी हो रहे हैं। देखो, इस ग्रुप में ही काफी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है कि उनके साथ उनके जीवन में गलत भी घट रहा है, अच्छा भी नहीं हो रहा। क्यों? कारण यही है, अंदर करुणा का भाव कम है लेकिन कम है। कुछ गलत होता है तुरंत नेगेटिव आ जाता है। अब वो जब नेगेटिव आया तो तुरंत वो सत्य का रूप भी लेगा। तो इसलिए लोग अपने जीवन में ध्यान करने वाले इसलिए ज्यादा परेशान है। जो नॉर्मल आदमी है वो तो परेशान है ही, ध्यान करने वाले उससे ज्यादा परेशान है। ठीक है। तो ध्यान करना पहले बीच में अभी थोड़ा सा पॉज करो, अपने अंदर करुणा का भाव लाओ, अपने अंदर भावनात्मक परिवर्तन लेके आओ। दया, क्षमा सबसे बड़ा, क्षमाशील होना सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि वरदान है। जो क्षमाशील हो गया ना, वो तो इस संसार को हर प्रकार से जीत लेगा। डोंगरे जी महाराज ने कहा है कि क्षमाशील होना अपने आप में एक महाशक्ति है, अपने आप में एक सिद्धि है। तो पहले क्षमाशील बनो, पहले करुणा रखो, उसके बाद ध्यान में उतरो। तुरंत लगेगा और तुरंत देखना परमात्मा के दर्शन भी होने लगेंगे। बिना इस तरह का परिवर्तन, इस तरह का भावनात्मक परिवर्तन के आप ध्यान में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में नेगेटिव विचारों से परेशानियां आने लगेंगी और परमात्मा तो मिलने से रहे बहुत दूर। ठीक है। तो ये ध्यान के नुकसान है। इससे जुड़े हुए आपके कोई सवाल हैं, आप पूछ सकते हो। जय श्री राम।